नमस्ते बच्चों। भौतिक विज्ञान कक्षा 11 की इस कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं, इनकी मात्रक क्या है और विमीय समीकरण क्या है। यहाँ हमने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि सभी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ या इनसे संबंधित मात्रक मूल मात्रकों के संयोग से बने हैं। दो उदाहरण हमने आपको बताए थे, एक बताया था क्षेत्रफल और एक बताया था हमने आयतन। आज इससे आगे हम बढ़ रहे हैं, तीसरी भौतिक राशि की बात करते हैं जो है घनत्व। एक अन्य भौतिक राशि जिसका कि नाम है घनत्व। देखो बच्चों, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जिस भी भौतिक राशि का आप मात्रक और विमीय समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं, हमें उस भौतिक राशि से संबंधित सूत्र आना चाहिए। तो घनत्व का सूत्र जो होता है वह होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब हम द्रव्यमान की बात करते हैं, मात्रक लिखें इनके मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का मात्रक आप लोगों ने सीखा है मीटर की घात 3। तो मात्रक हो गया इसका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मात्रक लिखने के बाद में विमीय समीकरण अगर आप लिखते हैं, विमीय समीकरण अगर हम लिखते हैं तो देखिए किलोग्राम को आप लिखते हैं एम से, एक बार लिखा हुआ है घात 1 लगाएंगे। मीटर को लिखते हैं आप एल से, 3 बार लिखा हुआ है 3 लगाएंगे। और इसको एक ही लाइन में अगर हम लिखना चाहें तो m1 l-3, m1 l-3। ये भी हमने आपको बताया था कि यांत्रिकी में जो मूल भौतिक राशियां हैं वो लंबाई, द्रव्यमान और समय हैं। अतः विमीय समीकरण में ये तीनों भौतिक राशियां आनी चाहिए। तो यहाँ m और l दो उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, t नहीं है, तो यहाँ इसके आगे हम t भी लिखेंगे और t की घात कितने लगाएंगे बच्चों? 0। तो हमारा विमीय समीकरण बन गया m1 l-3 t0। किस भौतिक राशि के लिए है? घनत्व के लिए। सबसे पहले आपको सूत्र आना चाहिए, सूत्र के बाद में इसका मात्रक आना चाहिए और मात्रक के बाद में इसका क्या लिखेंगे हम? विमीय समीकरण। तो यहाँ मैं इन सब बातों को एक चार्ट के रूप में प्रदर्शित कर रहा हूँ। भौतिक राशि आप लोग इसी रूप में लिखें, भौतिक राशि का नाम, उसका सूत्र, इसका मात्रक और विमीय समीकरण। तो आप लोग इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं, ये हमने इसका सूत्र लिखा, मात्रक आप यहाँ लिखेंगे किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। विमीय समीकरण जब आप लिखेंगे तो m1 l-3 t0, ये हो जाएगा इसका विमीय समीकरण। अगली भौतिक राशि की मैं बात करना चाह रहा हूँ, नंबर 4, चाल से पहले मैं लिख देता हूँ दूरी अथवा विस्थापन। भौतिक राशि का नाम है दूरी अथवा विस्थापन, और दूरी अथवा विस्थापन है निश्चित समय में वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन। दूरी अथवा विस्थापन है वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन विस्थापन है, और निश्चित समय में वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई वो क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। इसको हम जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में अदिश और सदिश राशियां, वह स्पष्ट करेंगे। विस्थापन वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन है किसी निश्चित दिशा में, जबकि दूरी वस्तु के द्वारा एक निश्चित समांतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई है। और इसका जो सूत्र होता है वो दूरी के रूप में लिखा जाएगा, लंबाई के रूप में लिखा जाता है। लंबाई आप सभी जानते हैं, इसका मात्रक होता है मीटर। मात्रक क्या होगा? मीटर। विमीय समीकरण लिखेंगे तो मीटर के लिए L, एक बार
m और t नहीं है तो m0 t0, विमित समीकरण बन गया m0 L1 t0। नेक्स्ट भौतिक राशि में लिखता हूं चाल अथवा वेग। एक साथ लिख रहा हूं दो भौतिक राशियों को, एक सदिश को व्यक्त कर रही है और एक अदिश भौतिक राशि को व्यक्त कर रही है। चाल अथवा वेग, और इसका सूत्र होता है दूरी अथवा विस्थापन, और इसको तय करने में लिया गया समय। अगर चाल की बात करते हैं तो दूरी बटा समय, और वेग की बात करते हैं तो विस्थापन बटा समय। निश्चित दिशा में एकांक समय में वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन वेग कहलाता है, और निश्चित समय अंतराल में एकांक समय में वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई उसकी चाल कहलाती है। मात्रक लिखेंगे, देखो दूरी का मात्रक लिखा था आपने मीटर, समय मूल मात्रक है सेकंड, तो मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। क्या मात्रक बन गया आगे इसका? मीटर प्रति सेकंड। मात्रक बन गया मीटर प्रति सेकंड। विमित समीकरण लिखेंगे मीटर के लिए L1, सेकंड के लिए T1। रीअरेंज करके लिखेंगे, m नहीं है m0 L1 t-1, m0 L1 t-1। तो ये था चाल अथवा वेग। एक अन्य भौतिक राशि में लिख रहा हूं त्वरण। त्वरण और त्वरण जो भौतिक राशि है वो सदिश भौतिक राशि है, और ये है वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात वेग बटा समय। वेग में होने वाला परिवर्तन और परिवर्तन में लिए गए समय का अनुपात, तो सूत्र हो जाएगा वेग बटा समय। अब मात्रक की बात करते हैं। वेग का मात्रक आप लोगों ने पहले लिख रखा है मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड, मीटर प्रति सेकंड बटा सेकंड। तो देखिए क्या बन करके आ जाएगा, क्या समझेंगे इसको? क्या सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा? नहीं, मैं यहां हल कर रहा हूं। मीटर बटे सेकंड गुणा 1 बटा सेकंड, क्योंकि सेकंड बटा 1 है, इसको रिवर्स करके गुणा करेंगे 1 बटा सेकंड, क्या हो जाएगा? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो यहां आप लिख सकते हैं मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। क्या लिखा जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा तो विमित समीकरण बन जाएगा आपका L1 बटा T2। क्या लिखेंगे इसको? m नहीं है तो m0 L1 t-2, m0 L1 t-2। ये लिखा हमने, किसका लिखा? त्वरण का। इसके बाद में एक भौतिक राशि और लिखता हूं मैं, बल। और बल का जो सूत्र है वह है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का फार्मूला है द्रव्यमान गुणा त्वरण। मात्रक की बात करेंगे, द्रव्यमान को लिखेंगे आप किलोग्राम से, त्वरण को आप लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। ध्यान दीजिए, द्रव्यमान को लिखेंगे किलोग्राम से और त्वरण को लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बन गया? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया इसका बल का मात्रक, किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब विमित समीकरण की बात करते हैं। किलोग्राम के लिए m1, मीटर के लिए L1 बटे T2, ये लिखा हुआ है। तो ये बन गया आपका m1 L1 t-2। बल का विमित समीकरण होता है m1 L1 t-2। नेक्स्ट भौतिक राशि में लिख रहा हूं बल के पश्चात नंबर 8 लगा करके लिखेंगे आप इसको कार्य और ऊर्जा दोनों का एक ही है। इसको हम फिजिक्स में समझेंगे आगे कि क्यों कार्य और ऊर्जा एक ही है। अभी एक बार आप लोग सूत्र के रूप में याद रखें, और इनका सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन या बल इंटू दूरी। बल गुणा विस्थापन भी इसको लिखते हैं,
और बल गुणा दूरी भी इसे लिखते हैं। अब आप लोग मात्रक की बात करते हैं। बल का मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बल का मात्रक हुआ। और विस्थापन का मात्रक अभी आपको लिखाया था इंटू मीटर, गुणा में है तो मात्रक बन करके आ गया। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम गुणा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। विमेय समीकरण क्या हो जाएगा, m1 L2 और T ऊपर जाएगा तो -2, m1 L2 T -2। किसका विमेय समीकरण है, कार्य अथवा ऊर्जा का। एक और भौतिक राशि में लिखता हूं, आवेग, ये होता है बल इंटू समय। बल गुणा समय, बल का प्रभाव, तो बल का मात्रक है किलोग्राम गुणा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और समय का मात्रक अंश में लिख रहा हूं सेकंड, तो 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया, क्या बच गया, क्या बच रहा है, किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड। किलोग्राम गुणा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर था, 1 सेकंड कैंसिल हो गया, किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड। विमेय समीकरण हो गया आपका m1 L1 T -1, m1 L1 T -1। इसके बाद में लिखेंगे आप लोग नंबर 10, संवेग। भौतिक राशि का नाम है संवेग। सूत्र हमें इसका आना चाहिए, एक बार आप लोग सूत्र लिख लें, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। अब मात्रक की बात करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक आप सभी जानते हैं किलोग्राम, वेग का मात्रक भी आप जानते हैं मीटर प्रति सेकंड। मात्रक क्या बन गया, किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड। अब विमेय समीकरण की बात करेंगे, क्या लिखा जाएगा बताइए, किलोग्राम के लिए m1, मीटर के लिए L1, और ये सेकंड समय नीचे है, ऊपर जाएगा तो t और घात कितनी, -1, m1 L1 T -1। और भौतिक राशि लिखते हैं आप लोग नंबर 11 लगा करके। देखिए, चाल, दूरी, वेग, त्वरण, बल, कार्य अथवा ऊर्जा, आवेग, संवेग, ये स्थानांतरण गति से संबंधित भौतिक राशियां आप लोगों ने लिखी। इसके पश्चात में कुछ घूर्णन गति से संबंधित भौतिक राशियां अगर लिखूं तो जैसे उसमें लिखता हूं कोणीय विस्थापन या कोण, केवल कोण लिखता हूं, कोण अथवा कोणीय विस्थापन। तो कोण अथवा कोणीय विस्थापन को आप यूं समझ सकते हैं, एक चित्र के माध्यम से। एक वृत्त है, ये केंद्र है वृत्त का, ये त्रिज्या है, परिधि पर 2 बिंदु हैं A और B। इस चाप के द्वारा A से B तक चलेगी दूरी और ये बनाया गया कोण। तो कोण का सूत्र होता है चाप और त्रिज्या का अनुपात। A से B तक चाप की लंबाई और O से लेकर A तक की त्रिज्या का अनुपात। तो सूत्र क्या हो जाता है इसका, कोणीय विस्थापन या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये। कोण का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। A से B तक चाप और O से A तक की त्रिज्या, इसका अनुपात कहलाता है कोण। चाप बटे त्रिज्या अगर आप लिखें तो आप देख रहे हैं चाप को भी लंबाई में नापा जाएगा, त्रिज्या को भी लंबाई में नापा जाएगा, दोनों ही मीटर में है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर बटे मीटर। तो आप लिख सकते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मात्रकहीन। कोण अथवा कोणीय विस्थापन कैसी भौतिक राशि है, मात्रकहीन। और जब मात्रकहीन भौतिक राशियां हैं तो विमीय समीकरण हो जाएगा m0 L0 T0, m0 L0 T0। वे भौतिक राशियां जो मात्रकहीन होती हैं, इनका विमीय समीकरण इसी रूप में लिखा जाता है m0 L0 T0 या विमाहीन। तो ये मैंने आपको 10-11 भौतिक राशियां
एक एक करके लिख करके समझाने का प्रयास किया है। कुछ भौतिक राशि आपको एक्सरसाइज के रूप में दे रहा हूँ, आप लोग इनको स्वयं हल करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम इसकी चर्चा कर लेंगे। जैसे नंबर 12 पे आप लिखेंगे कोणीय विस्थापन के बाद में कोणीय वेग। अगली भौतिक राशि आप लिखेंगे कोणीय त्वरण। इसके बाद में लिखेंगे, मैं लिख देता हूं बल आघूर्ण। सूत्र आप लिख देता हूं इसका, यह है कोणीय विस्थापन। सूत्र के बिना आपको आएगा नहीं, इसलिए आप लोग स्वयं हल करें, बटा समय। इसका सूत्र मैं लिख रहा हूं कोणीय वेग बटा समय। बलाघूर्ण का सूत्र मैं लिख रहा हूं बल इंटू दूरी। फिर एक भौतिक राशि में लिख रहा हूं जो आपके काम की है, जड़त्वाघूर्ण। इसका सूत्र आप लोग लिखें द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग। तो इस प्रकार से आप इन 4-5 भौतिक राशियों के मात्रक और विमीय समीकरण भी बनाने का प्रयास करेंगे। हम समझ रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इन भौतिक राशियों, जो भी भौतिक राशि आपको दी जाए, अगर उसका सूत्र अगर आ जाए, किसी भी भौतिक राशि का अगर सूत्र हमें आ जाए तो सूत्र के हिसाब से हम उसका मात्रक और विमीय समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में इसी क्लास में हम आगे बढ़ेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियतांक से संबंधित भौतिक राशियाँ और इनके मात्रक और विमीय समीकरण। धन्यवाद।